हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुज गहलोत आपका अपने चैनल मिशन सरकारी मोर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए स्टैटिक जीके क्लास, जिसमें हमारी एक क्लास पहले हो चुकी है जो थी इंट्रोडक्शन की क्लास। यदि आपने नहीं देखी तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन से लिंक उठाए और वहां पे क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा अवार्ड्स एंड ऑनर्स इन इंडिया, यानी कि भारत के सम्मान और अवार्ड्स। ठीक है जी। तो जो हमारे भारत के अवार्ड्स और सम्मान है, ये हमारे स्टैटिक जीके का एक टॉपिक है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारे आने वाले एग्जाम, जैसे कि हमारे एनटीपीसी और ग्रुप डी आने वाला है और एनटीपीसी चल रहा है, तो इनमें आपने देखा होगा स्टैटिक जीके की मात्रा बहुत ज़्यादा आ रही है। तो उसके देखते हुए हमने यह क्लास आपके लिए लाए हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा अवार्ड्स का। तो देखते हैं कि अवार्ड्स हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो अवार्ड्स हमारे मेनली 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहले नंबर के अवार्ड की बात करेंगे। एक होता है हमारा नागरिक सम्मान। नागरिक सम्मान, ठीक है। तो नागरिक सम्मान, तो नंबर 1 हुआ हमारा नागरिक सम्मान, नंबर 2 होता है हमारा विशेष पुरस्कार और नंबर 3 होते हैं हमारे बहादुरी पुरस्कार। तो हम एक एक को डिस्क्राइब करेंगे कि हमारा जो नागरिक सम्मान होता है उसके अंदर कौन कौन से पुरस्कार आते हैं, फिर विशेष पुरस्कारों के अंदर कौन कौन से आते हैं और बहादुरी पुरस्कारों के अंदर कौन कौन से पुरस्कार आते हैं। ठीक है जी। तो नंबर 1 पे बात करें नागरिक सम्मान। ठीक है जी। तो इसमें आएगा हमारा पहला भारत रत्न। ठीक है जी। उसके बाद आता है हमारा पद्म विभूषण। नंबर 3 पे आएगा हमारा पद्म भूषण और नंबर 4 पे आएगा हमारा पद्म श्री। पद्म श्री। तो ये थे हमारे नागरिक सम्मान के अंतर्गत आने वाले ये सम्मान। ठीक है जी। तो आपने सुना होगा कि भारत रत्न, भारत रत्न जो है हमारा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो आपको 1 लाइनर क्वेश्चन में मिल जाएगा कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम बताइए। तो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है भारत का? भारत रत्न। ठीक है जी। तो यहाँ पे लिख देंगे हम भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे नंबर 2 पे। ठीक है। तो नंबर 2 है हमारा विशेष पुरस्कार के अंतर्गत आता है। तो विशेष पुरस्कार में भी हमारे 3 पुरस्कार आते हैं। नंबर 1 आएगा हमारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। ठीक है जी। नंबर 1 आएगा हमारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। जो हमारे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है, इसके अंतर्गत भी हमारे कई सारे पुरस्कार आते हैं, जैसे कि हमारा राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और हमारा मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी। तो ये हमारे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के अंतर्गत आते हैं। तो देखते हैं उन्हें भी। नंबर 1 राजीव गांधी खेल रत्न। नंबर 2 होता है हमारा अर्जुन पुरस्कार। नंबर 3 होता है हमारा द्रोणाचार्य पुरस्कार। और नंबर 4 होता है हमारा मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी। ठीक है। तो ये आते हैं हमारे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के अंतर्गत। तो जो हमारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, यह हमारा खेल पुरस्कार का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। ठीक है। इसमें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में हमारा क्या होता है, यह उस खिलाड़ी को मिलता है जो इसका पिछले 3 साल का जो परफॉर्मेंस होता है वो बेस्ट होता है, उस खिलाड़ी को हमारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। और ये होता है हमारा अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार हमारा विद इन 1 ईयर में जिसका परफॉर्मेंस बेस्ट होता है उसके लिए होता है अर्जुन पुरस्कार। फिर आता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार हमारा कोचों के लिए होता है, यानी कि कोच।
जो खिलाड़ी को ट्रेन करता है उनको कोच बोलते हैं। तो जो हमारा बेस्ट कोच होता है उसके लिए आता है हमारा द्रोणाचार्य पुरस्कार। अब हम बात करेंगे मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी। तो आपको नाम देख के ध्यान आ रहा होगा कि मेजर ध्यानचंद हमारे कौन थे। मेजर ध्यानचंद हमारे हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले एक हॉकी के खिलाड़ी थे। इनको हॉकी के जादूगर कहा जाता था। तो यदि आपको आता है मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो आपको हॉकी ऑप्शन भी मिलेगा, लेकिन हॉकी ऑप्शन हमारा गलत होगा। जो हमारा मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी है यह हमारा एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, ना कि कोई हॉकी से संबंधित। ठीक है जी। तो ये हमारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। क्या है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है जी। तो जो हमारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये हमारा रिटायर्ड खिलाड़ियों को दिया जाता है। किसको? रिटायर्ड खिलाड़ियों को, जो हमारे सेवानिवृत्त हो चुके हैं। तो ये तो हमारा नंबर 1 राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विशेष पुरस्कार में। अब हम बात करेंगे नंबर 2 पर, यहाँ पे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। ठीक है। इसी प्रकार हमारा नंबर 3 पुरस्कार होगा विशेष में गांधी शांति पुरस्कार। गांधी शांति पुरस्कार। तो ये भी हमारा विशेष पुरस्कार के अंतर्गत आता है। अब हम नंबर 3 वाले अवार्ड के बात करेंगे। नंबर 3 होता है हमारा, कौन सा होता है? ब्रेवरी अवार्ड, जिसको बोलते हैं बहादुरी अवार्ड या पुरस्कार। जो हमारा बहादुरी पुरस्कार होता है यह हमारा 2 पार्ट में डिवाइड होता है। बहादुरी पुरस्कार यह हमारा 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है। नंबर 1 होता है हमारा पुलिस मेडल। ठीक है जी, पुलिस मेडल। और नंबर 2 होता है हमारा डिफेंस मेडल। तो जो हमारा बहादुरी पुरस्कार है हमारा पुलिस मेडल, यानी कि 2 कैटेगरी में डिवाइड है, पुलिस मेडल और डिफेंस मेडल। ठीक है जी। जो हमारा डिफेंस मेडल है, डिफेंस मेडल में भी हमारे ये 2 कैटेगरी में बटे होते हैं। एक होता है हमारा युद्ध काल के समय मिले हुए मेडल और दूसरे होते हैं हमारा शांति काल के समय मिले हुए मेडल। जो हमारे डिफेंस मेडल है इसको भी हम बोलते हैं गैलेंट्री मेडल भी इनको बोला जाता है। ठीक है जी। तो अब हम बात करेंगे डिफेंस मेडल की। तो ये हमारे 2 टाइप से होते हैं। एक तो हमारे युद्ध काल में दिया हुआ मेडल, युद्ध काल के समय, और एक होता है हमारा शांति काल के समय। शांति काल के समय। ठीक है। तो हम युद्ध काल के समय की बात करेंगे। नंबर 1 आता है हमारा, जो युद्ध काल के समय सर्वोच्च पुरस्कार होता है बहादुरी, वो होता है हमारा कौन सा? परमवीर चक्र। ठीक है जी। उसके बाद आता है हमारा कौन सा पुरस्कार आता है? महावीर चक्र। उसके बाद आता है हमारा वीर चक्र। कौन सा? वीर चक्र। तो ये हमारे 3 मेडल होते हैं जो हमारे युद्ध काल के समय दिए जाते हैं। तो युद्ध काल के समय जो हमारा ये परमवीर चक्र है ये हमारा आउट ऑफ, क्या बोलते हैं उसको, जो हमारा सैनिक अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देता है उसके लिए हमारा परमवीर चक्र उसको मिलता है। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे शांति काल के समय। तो इसमें हमारा नंबर 1 क्या होता है? इसमें अशोक चक्र होता है। नंबर 2 होता है हमारा कीर्ति चक्र। कीर्ति चक्र। और नंबर 3 होता है हमारा शौर्य चक्र। तो हमारे 3 मेडल होते हैं युद्ध काल के समय और 3 मेडल होते हैं हमारे शांति काल के समय। अब हमारा जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा कि डिफेंस का, यानी कि सैनिक का, यानी कि बहादुरी पुरस्कारों में सैनिक पुरस्कार, यानी कि भारत का सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार किसको कहा जाता है? तो सर्वोच्च यानी कि सैनिक पुरस्कार में हमारे 2 टाइप होते हैं, युद्धकाल और शांति काल। तो यदि आप ओवरऑल की बात करें और सैनिक पुरस्कार केवल बोले सैनिक पुरस्कार, तो वहाँ पे हमारा आएगा परमवीर चक्र। क्या आएगा? परमवीर चक्र। ठीक है जी।
तो वहाँ पे आप लगा के आएंगे परमवीर चक्र। तो ये था हमारी एक रूपरेखा किसकी, अवार्ड्स एंड ऑनर्स की। तो आज की क्लास में यहाँ तक ही पढ़ेंगे, और जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे इनको डिटेल में। जो हमारी जैसे भारत रत्न है, कब यह शुरू हुआ था, कब प्राप्त हुआ था, कितने व्यक्तियों को प्राप्त हुआ, ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज तक के लिए क्लास में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।